पौराणिक कहानी नरसी मेहता की भक्ति। नरसी मेहता की शुरुआत गुजरात के एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार में नरसी मेहता का जन्म हुआ था। उनका नाम आज भी भक्ति के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। नरसी का जीवन एक साधारण व्यक्ति का था, लेकिन उनकी भक्ति और भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम ने उन्हें असाधारण बना दिया। इस भाग में हम नरसी मेहता की प्रारंभिक जीवन यात्रा पर प्रकाश डालेंगे, जहां उनके मन में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति का बीज पनपा था। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। नरसी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था और वह एक व्यापारी परिवार से थे। उनके माता पिता ने उन्हें बहुत छोटी उम्र से ही धार्मिक शिक्षा दी थी। उनके घर में भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा थी। उनके माता पिता की कोशिश थी कि नरसी को अच्छे संस्कार और धर्म की सही शिक्षा मिले, ताकि वे जीवन में हर प्रकार की बाधाओं का सामना कर सकें। नरसी बचपन से ही विशेष थे। वे अन्य बच्चों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते थे, वहां नरसी का ध्यान हमेशा भगवान के ध्यान में रहता था। वे भगवान कृष्ण के बारे में जितना सुनते, उतना ही उनके प्रति प्रेम बढ़ता जाता। दिनरात वे भगवान के नाम का जाप करते और उनके मन में भगवान कृष्ण की छवि हमेशा बसी रहती। एक दिन नरसी ने अपने माता पिता से भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछा, माँ, पिताजी, क्या भगवान कृष्ण सचमुच हमारे पास हैं? उनके माता पिता ने हंसते हुए जवाब दिया, नरसी, भगवान कृष्ण साक्षात हमारे साथ हैं, वे हमारे दिल में बसे हैं। अगर तुम सच्चे दिल से उनकी भक्ति करते हो, तो वह तुम्हारे साथ हर पल रहेंगे। यह उत्तर नरसी के दिल में गहरे उतर गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान कृष्ण से सच्ची भक्ति करेंगे और अपने जीवन का उद्देश्य भगवान के सेवा में ही समर्पित करेंगे। भक्ति के लिए पहला कदम नरसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने की इच्छा जताई। वे केवल एक साधारण भक्ति नहीं चाहते थे, बल्कि वे भगवान से एक गहरे आत्मीय संबंध की तलाश में थे। उनका मानना था कि अगर उनका दिल सच्चा है और वे पूरी श्रद्धा से भगवान की सेवा करेंगे, तो भगवान स्वयं उनकी सहायता करेंगे। नरसी ने अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम का जाप करके की। वे खेतों में काम करते हुए भी कृष्ण का ध्यान करते थे और जब भी उन्हें कोई कठिनाई आती, वे भगवान से मदद मांगते थे। उनका विश्वास था कि भगवान उनके साथ हैं और वे उनकी हर समस्या का हल निकालेंगे। नरसी के गांव में लोग उनकी भक्ति को लेकर कभी कभी मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते थे, नरसी, भगवान के नाम से तुम्हें क्या मिलेगा? देखो, तुम्हारे पास कोई संपत्ति नहीं है और तुम भगवान के नाम का जाप कर रहे हो। लेकिन नरसी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका विश्वास था कि भगवान उनके साथ हैं और वे किसी भी भौतिक चीज के मोह में नहीं थे। उनका जीवन केवल भगवान की भक्ति और सेवा में समर्पित था। कृष्ण के प्रति प्रेम का गहरा रूप। नरसी की भक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि वे भगवान कृष्ण को केवल एक देवता के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि वे उन्हें अपने परम मित्र, मार्गदर्शक और जीवन के साथी के रूप में मानते थे। नरसी का यह विश्वास था कि भगवान कृष्ण के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। वे रोजाना भगवान के साथ अपनी मुलाकात की कल्पना करते और सोचते कि अगर भगवान कृष्ण उनके सामने होते तो वे उनसे क्या पूछते और क्या कहते। एक दिन नरसी ने अपने माता पिता से कहा, मैं भगवान कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हूँ। क्या आप मुझे उनका दर्शन करवा सकते हैं? उनके माता पिता ने उन्हें समझाया कि भगवान कृष्ण साक्षात रूप में धरती पर नहीं आते हैं, लेकिन वे हमारे दिल में रहते हैं।
इस उत्तर ने नरसी के मन में भगवान के प्रति और भी गहरी श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न किया। नरसी के मन में एक ठान लिया था कि वे भगवान कृष्ण से साक्षात मिलने के लिए किसी भी प्रकार का रास्ता निकालेंगे। उनका विश्वास था कि जब व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान से जुड़ता है तो भगवान स्वयं उसके पास आते हैं। धार्मिक शिक्षा और अनुभव। नरसी ने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा करने के लिए धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। वे भगवद गीता, श्रीमद् भागवत और अन्य धार्मिक ग्रंथों का नियमित रूप से अध्ययन करते थे। उन्होंने यह सीखा कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों की हर मुश्किल में मदद करते हैं, लेकिन इस मदद के लिए भक्ति और विश्वास की आवश्यकता है। नरसी ने यह भी सीखा कि भगवान के प्रति भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हर कार्य में भगवान का ध्यान रखना है। चाहे वह कोई व्यापार हो, खेतों में काम हो या किसी अन्य कार्य में, नरसी ने हर कार्य में भगवान का ध्यान करना शुरू किया। उनका मानना था कि जब तक एक व्यक्ति का दिल शुद्ध और कृष्ण के प्रति समर्पित है, तब तक उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। नरसी का जीवन इस प्रकार एक साधारण लेकिन गहरी भक्ति और प्रेम की मिसाल बन गया था। उन्होंने यह साबित कर दिया कि भगवान से सच्चा प्रेम रखने वाला व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं होता। नरसी का जीवन भगवान श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति का प्रतीक बन गया और उनका नाम आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता, केवल एक शुद्ध दिल की आवश्यकता होती है। उनका विश्वास और प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनमोल था। यह भाग उनकी भक्ति की शुरुआत और भगवान के प्रति उनके अपार प्रेम को दर्शाता है। नरसी का जीवन इस बात का उदाहरण है कि अगर किसी का मन सच्चा हो और विश्वास दृढ़ हो तो भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। नरसी मेहता की कठिनाइयां। नरसी मेहता का जीवन भगवान श्री कृष्ण के प्रति अडिग भक्ति और विश्वास का प्रतीक था। हालांकि उनकी भक्ति का रास्ता इतना सरल नहीं था। उनके जीवन में कई कठिनाइयां और संघर्ष आए, लेकिन उनका विश्वास और प्रेम कभी भी कमजोर नहीं पड़ा। इस भाग में हम उन कठिनाइयों और संघर्षों की बात करेंगे जिनका सामना नरसी ने अपने जीवन में किया और कैसे उन्होंने इन सब का सामना भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी सच्ची भक्ति के बल पर किया। परिवार की आर्थिक कठिनाइयां। नरसी मेहता का जन्म एक साधारण व्यापारी परिवार में हुआ था, लेकिन उनका परिवार कभी भी समृद्ध नहीं था। उनके पिता और परिवार के अन्य सदस्य कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी घर की आर्थिक स्थिति तंग रहती थी। नरसी का घर बहुत साधारण था और उनके पास जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमेशा पर्याप्त धन नहीं था। बावजूद इसके नरसी का ध्यान हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता था। उनके परिवार वाले चिंतित रहते थे कि नरसी अपनी भक्ति में इतने व्यस्त क्यों रहते हैं, जबकि उनके पास परिवार की देखभाल करने के लिए संसाधन नहीं हैं। माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य नरसी से कहते, तुम कृष्ण के नाम का जाप करने में समय गंवा रहे हो, जबकि तुम्हें अपने परिवार की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन नरसी के लिए भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम सर्वोपरि थे। उन्होंने यह तय किया कि वे भगवान के कार्यों में लगे रहेंगे और अपना जीवन कृष्ण की सेवा में समर्पित करेंगे। नरसी के लिए यह कोई विकल्प नहीं था, बल्कि यह उनका जीवन का उद्देश्य बन गया था। हालांकि उनकी भक्ति के कारण परिवार की कठिनाइयों में और भी वृद्धि हो गई। एक दिन उनका व्यापार और भी बुरी स्थिति में आ गया, जिससे घर में और भी अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। नरसी के परिवार के लोग चिंतित हो गए कि यदि यह स्थिति बनी रही तो परिवार का जीवन कैसे चलेगा। लेकिन नरसी पर इन सबका कोई असर नहीं पड़ा। वे प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करते थे और भगवान से यह प्रार्थना करते थे, हे कृष्ण, मेरी मदद करो, मैं केवल तुम्हारी शरण में हूँ। गांव वालों का मजाक उड़ाना। नरसी मेहता का जीवन हमेशा मुश्किलों से भरा रहा,
लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष उन्होंने अपनी भक्ति को लेकर समाज से किया। गांव के कुछ लोग उनकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे और उनका अनुसरण नहीं करते थे। वे कहते थे, नरसी, तुमने अपना जीवन कृष्ण के नाम में खो दिया है। देखो, तुम्हारे पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं हैं। तुम केवल भगवान के नाम का जाप करते हो, क्या इससे तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा? इन अपमानजनक बातों को सुनकर नरसी के दिल में कभी भी द्वार नहीं आया। उनका विश्वास था कि भगवान कृष्ण से सच्चा प्रेम रखने वाला कभी भी परेशान नहीं हो सकता। वे सोचते थे कि जो लोग भगवान के साथ अपने दिल से जुड़ते हैं, वे जीवन में हर मुश्किल का सामना धैर्य और साहस के साथ करते हैं। इसलिए वे हर आलोचना और ताना बर्दाश्त करते हुए भी अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने देते थे। नरसी ने हमेशा यही कहा कि भक्ति में कोई शर्त नहीं होती। जब दिल से भगवान की सेवा की जाती है, तो भगवान सच्चे भक्तों की हर मुश्किल का समाधान करते हैं। उनका यह विश्वास उनके जीवन का मूलमंत्र बन गया था। व्यवसाय में घाटा और गरीबी। नरसी मेहता ने अपनी पूरी जिंदगी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दी थी, लेकिन जीवन के भौतिक पहलुओं में उन्हें लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा आया जब उनका व्यापार बुरी तरह से घाटे में चला गया। बाजार में उतार चढ़ाव और कठिनाइयों ने नरसी के जीवन को और कठिन बना दिया। नरसी ने जब देखा कि उनके व्यवसाय में कोई सुधार नहीं हो रहा, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण, तुम ही मेरे मालिक हो, तुम ही मेरे भाग्य के निर्माता हो। मुझे तुम्हारी शरण में आने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। नरसी की भक्ति में कभी भी कमी नहीं आई, लेकिन उनके परिवार में चिंता का माहौल था। उनके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य चिंतित रहते थे कि अगर यही हाल रहा तो वे कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। लेकिन नरसी के लिए भगवान कृष्ण के नाम का जाप सबसे महत्वपूर्ण था और उन्होंने कभी भी अपनी भक्ति से समझौता नहीं किया। घर में संघर्ष। नरसी मेहता के परिवार के सदस्य उनके भक्ति के मार्ग को नहीं समझ पाते थे। उनका मानना था कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने से किसी का जीवन नहीं बदल सकता। उन्होंने नरसी से कहा, तुम भगवान का नाम लेकर क्या करोगे? हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अगर तुमने परिवार की देखभाल नहीं की तो हम कैसे जिएंगे? यहाँ तक कि कुछ समय बाद उनकी पत्नी और बच्चों के साथ भी संबंध तनावपूर्ण हो गए। उन्हें भी लगता था कि नरसी ने भक्ति के नाम पर परिवार की देखभाल में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन नरसी ने कभी अपनी भक्ति के मार्ग से समझौता नहीं किया। वे जानते थे कि भगवान कृष्ण का प्रेम और विश्वास किसी भी भौतिक सुख से बढ़कर है। नरसी के लिए यह संघर्ष केवल बाहरी कठिनाइयों से नहीं था, बल्कि यह उनकी आंतरिक भक्ति और विश्वास के परीक्षण का समय था। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और विश्वास कभी भी डिगा नहीं। भक्ति में संतोष। नरसी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने कभी भी भौतिक सुख साधनों के लिए संघर्ष नहीं किया। उनके लिए भक्ति ही सबसे बड़ा सुख थी। जब वे भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करते थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। उनका जीवन केवल भगवान कृष्ण के साथ एक गहरे संबंध का प्रतीक था। नरसी की भक्ति ने उन्हें सच्चे सुख की प्राप्ति दिलाई। वे जानते थे कि भगवान कृष्ण के साथ उनका संबंध न केवल आत्मिक था, बल्कि यह जीवन के सभी पहलुओं से परे था। उन्होंने भक्ति के माध्यम से यह समझा कि जब दिल से भगवान के साथ जुड़ा जाता है, तो किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है। नरसी ने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी भक्ति से समझौता नहीं किया। उनका विश्वास था कि जब भगवान के साथ सच्चा संबंध होता है, तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती।
नरसी की भक्ति और संघर्ष यह दर्शाते हैं कि सच्ची भक्ति कभी भी किसी भी तरह की कठिनाई से डरती नहीं। नरसी मेहता की भक्ति का संघर्ष। नरसी मेहता का जीवन भगवान श्री कृष्ण के प्रति अडिग भक्ति और प्रेम का प्रतीक था। हालांकि उनके जीवन में कठिनाइयां थीं, फिर भी उनका विश्वास कभी नहीं डिगा। भक्ति के मार्ग पर चलते हुए नरसी ने न केवल बाहरी परिस्थितियों से संघर्ष किया, बल्कि उन्हें समाज, परिवार और व्यक्तिगत जीवन में भी कई प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ा। इस भाग में हम नरसी मेहता के भक्ति के संघर्षों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार उनका विश्वास और प्रेम कभी कमजोर नहीं पड़ा, चाहे जो भी परिस्थितियां रही हों। भक्ति और परिवार के बीच संतुलन। नरसी मेहता का जीवन भगवान के प्रति अडिग भक्ति और आत्मसमर्पण का उदाहरण था, लेकिन इस भक्ति का एक बड़ा संघर्ष उनके परिवार के साथ था। उनके परिवार के सदस्य, विशेष रूप से उनकी पत्नी और बच्चे, उनकी भक्ति की गहराई को पूरी तरह से नहीं समझ पाते थे। वे चाहते थे कि नरसी भक्ति के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखें और भौतिक सुख साधनों के लिए कुछ काम करें। नरसी के परिवार वाले यह नहीं समझ पाते थे कि नरसी का जीवन भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित था और उनके लिए भक्ति ही सबसे बड़ा सुख था। परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन नरसी ने कभी अपनी भक्ति से समझौता नहीं किया। वे जानते थे कि भगवान कृष्ण उनकी हर कठिनाई का समाधान करेंगे। उनकी पत्नी भी इस बात से दुखी थीं कि नरसी हर समय भगवान कृष्ण के नाम में खोए रहते थे, जबकि घर के कार्यों और बच्चों की देखभाल में समय नहीं दे पाते थे। यह तनाव घर में बढ़ने लगा था। एक दिन उनकी पत्नी ने नरसी से कहा, तुम भगवान के नाम का जाप करते हो, लेकिन क्या तुम हमारे घर का ध्यान नहीं रखना चाहते? नरसी ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मेरे लिए भगवान के नाम का जाप ही सबसे बड़ा कार्य है और यही मेरा कर्तव्य है। अगर भगवान ने मुझे कोई और काम दिया होता तो मैं उसे भी उसी तरह करता। नरसी का यह उत्तर उनके परिवार के लिए संतोषजनक नहीं था, लेकिन नरसी के मन में कोई उलझन नहीं थी। उनका विश्वास था कि जो भगवान के नाम में समर्पित रहता है, वह कभी भी किसी भी प्रकार की असमर्थता का सामना नहीं करता। गांव वालों की आलोचना और मजाक। नरसी के भक्ति मार्ग में एक और बड़ा संघर्ष समाज के लोगों के साथ था। वे गांव के सबसे बड़े भक्त माने जाते थे, लेकिन समाज के कुछ लोग उनकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, नरसी, तुम भगवान श्री कृष्ण के नाम में खोए रहते हो, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारी भक्ति से क्या होगा? यह आलोचना नरसी के लिए कोई नया अनुभव नहीं था। वे जानते थे कि जब कोई सच्ची भक्ति करता है तो समाज में कुछ लोग उसे नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। लेकिन नरसी का विश्वास था कि सच्ची भक्ति केवल भगवान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के बारे में होती है, न कि समाज की स्वीकृति पर निर्भर करती है। एक दिन गांव में कुछ लोग नरसी के पास आए और कहने लगे, तुम जो भगवान कृष्ण के नाम का जाप करते हो, वह क्या तुम्हारी कठिनाइयों को दूर कर पा रहा है? क्या तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव किया है? नरसी मुस्कराते हुए उत्तर देते हुए बोले, मेरे जीवन में कृष्ण का नाम सबसे बड़ा बदलाव लाता है। भले ही आप इसे न समझें, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी भक्ति मुझे सही रास्ते पर ले जा रही है। नरसी की इन बातों ने उनके आलोचकों को चुप कर दिया, लेकिन समाज में उन्हें लेकर कई तरह की बातें होती रहती थीं। फिर भी नरसी का विश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ा। उनका मानना था कि जो सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करते हैं, वे हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं और उनका मार्ग कभी गलत नहीं हो सकता। व्यवसाय की विफलता और भगवान से प्रार्थना। नरसी मेहता का व्यापार हमेशा से ही कठिनाइयों में घिरा हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था और दिन प्रतिदिन की जिंदगी और कठिन होती जा रही थी। एक समय ऐसा आया जब उनके व्यापार में भारी नुकसान हुआ।
और वह इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं देख पा रहे थे। नरसी ने कभी भी अपने व्यापार में भगवान के नाम का जाप करना बंद नहीं किया। वे जानते थे कि भगवान कृष्ण ही उन्हें सही मार्ग दिखाएंगे। वे कहते थे, हे कृष्ण, तुम मेरे जीवन के मार्गदर्शक हो। अगर यह रास्ता कठिन है तो तुम मुझे सही रास्ता दिखाओ। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। व्यवसाय में गिरावट के बावजूद नरसी का विश्वास न केवल भगवान पर था, बल्कि वे जानते थे कि उनका समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने अपनी कठिनाइयों को भगवान के सामने रख दिया, क्योंकि उनका विश्वास था कि जब भी कोई भक्त सच्चे दिल से भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसे मार्गदर्शन देते हैं। नरसी का यह संघर्ष यह दर्शाता है कि भक्ति केवल सुखों के लिए नहीं होती, बल्कि जीवन की कठिनाइयों में भी भगवान के साथ रहने की आवश्यकता होती है। नरसी का मानना था कि भगवान सिर्फ अच्छे समय में नहीं, बल्कि संकटों के समय में भी अपने भक्तों के साथ होते हैं। गहरी भक्ति और अद्भुत अनुभव, इन सब संघर्षों के बावजूद नरसी का विश्वास कभी भी कम नहीं हुआ। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा किया। वे केवल पूजा और प्रार्थना तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनका जीवन एक साधना बन गया था। हर सुबह और शाम वे भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करते थे और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानते थे। नरसी के भक्ति मार्ग का एक विशेष पहलू यह था कि उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को व्यक्तिगत अनुभव में बदल दिया। वे भगवान श्री कृष्ण से एक सजीव संवाद स्थापित करते थे और उन्हें अपने हर दुख सुख में साथी मानते थे। वे कहते थे, हे कृष्ण, मैं तुम्हारा शरणागत हूँ। अगर मेरे जीवन में कोई समस्या है तो तुम ही उसका समाधान करोगे। इस गहरी भक्ति और विश्वास के कारण नरसी के जीवन में अद्भुत अनुभव होने लगे। वे महसूस करते थे कि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं और वे उन्हें हर पल मार्गदर्शन दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से मिलन और चमत्कारी अनुभव, नरसी मेहता का जीवन एक तपस्वी की तरह था, जो हर स्थिति में अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति और विश्वास बनाए रखता था। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे नरसी ने अपनी भक्ति के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण से अद्भुत मिलन और चमत्कारी अनुभव प्राप्त किए। नरसी के जीवन में यह क्षण उनके भक्ति मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण और अद्भुत मोड़ था, जो न केवल उन्हें आत्मिक संतोष प्रदान करता था, बल्कि उन्हें भगवान के दिव्य रूप का साक्षात्कार भी हुआ। नरसी का अनन्य प्रेम, नरसी का जीवन भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक अडिग प्रेम का प्रतीक था। उनका विश्वास इतना गहरा था कि उन्होंने हर क्षण अपनी भक्ति में समर्पित किया। परिवार और समाज की नकारात्मकता के बावजूद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन नरसी अपने कक्ष में बैठकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ। मुझे आपकी शरण में आकर अपना जीवन समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। अब मैं आपका साक्षात दर्शन करना चाहता हूँ। उनके दिल में यह प्रार्थना इतनी दृढ़ थी कि उन्होंने भगवान कृष्ण से मिलने का निश्चय किया। नरसी का विश्वास था कि सच्चे भक्त कभी भी भगवान से दूर नहीं रहते, और जो भक्त पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित होते हैं, भगवान उन्हें अपने दर्शन देते हैं। नरसी का विश्वास था कि भगवान कृष्ण उनके साथ हर पल हैं, और यही कारण था कि उन्होंने प्रार्थना करते हुए भगवान से मिलने की इच्छा व्यक्त की। पहला अद्भुत अनुभव, एक दिन नरसी अपने घर के आंगन में बैठकर भगवान कृष्ण का नाम जप रहे थे। तभी अचानक एक चमत्कारी दृश्य सामने आया। जैसे ही नरसी ने आंखें खोलीं, उन्होंने देखा कि उनके सामने भगवान श्री कृष्ण अपने सुंदर रूप में खड़े हैं। भगवान कृष्ण ने अपनी मोहक मुस्कान और वंशी बजाते हुए अपनी उपस्थिति से नरसी का दिल छू लिया। नरसी के लिए यह दृश्य एक दिव्य अनुभव था। वे अत्यंत प्रसन्न और अभिभूत हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने नरसी से कहा,
नरसी, तुमने मुझे सच्चे प्रेम और भक्ति से पूजा है और आज मैं तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करता हूँ। यह दृश्य नरसी के लिए एक अद्भुत और अविश्वसनीय अनुभव था। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया। उन्हें यह एहसास हुआ कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान से जुड़ा रहता है वह निश्चित रूप से भगवान का दर्शन प्राप्त करता है। नरसी ने भगवान के सामने अपने हाथ जोड़े और कहा, हे कृष्ण, मैं आपका शरणागत हूँ। आपके दर्शन से मुझे जीवन का सबसे बड़ा सुख मिला है। कृष्ण का आशीर्वाद और नया मार्गदर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने नरसी से कहा, नरसी, तुमने मुझे सच्चे दिल से पुकारा है और अब मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगा। तुम्हारे द्वारा किया गया जाप और भक्ति निरंतर आगे बढ़ेगा और तुम मेरे एक प्रिय भक्त के रूप में पहचाने जाओगे। कृष्ण के ये शब्द नरसी के लिए जीवन के सबसे अमूल्य पल थे। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन नरसी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। नरसी के मन में एक अजीब सा शांति का एहसास हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि जीवन में जो भी संघर्ष, कठिनाई या दुख आए, भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं। इस दर्शन के बाद नरसी ने न केवल अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया बल्कि उन्होंने अपनी भक्ति को और भी गहरा किया। उनका विश्वास था कि जब भगवान स्वयं आपके पास आकर आपको आशीर्वाद देते हैं तो किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। दूसरा चमत्कारी अनुभव, भगवान कृष्ण का दिव्य रूप। नरसी का विश्वास और भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन वे अपने घर के आंगन में खड़े थे और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक और अद्भुत घटना घटी। भगवान श्री कृष्ण ने नरसी को अपने दिव्य रूप का दर्शन दिया, जिसमें भगवान कृष्ण के साथ राधा जी भी थीं। उनका रूप अद्वितीय और अलौकिक था। राधा और कृष्ण की मोहक छवि ने नरसी के दिल को छू लिया। भगवान कृष्ण ने नरसी से कहा, नरसी, तुमने जो भक्ति की है वह अनमोल है। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह दृश्य नरसी के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था। वे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से अभिभूत हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नरसी ने भगवान से कहा, हे कृष्ण, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ और आपसे मिलकर मुझे जीवन का सर्वोत्तम आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। नरसी के भक्ति का प्रसार। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के बाद नरसी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उनका आत्मविश्वास और भक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी। अब वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित हुए। नरसी ने भगवान के प्रति अपनी भक्ति के गीत गाने शुरू किए, जो बहुत जल्दी गांव और आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध हो गए। नरसी के गीतों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। उनके गीतों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अडिग भक्ति और प्रेम की गहरी भावना होती थी। नरसी के भक्ति गीतों ने लोगों के दिलों में कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति का जागरण किया। नरसी के भक्ति गीतों में एक विशेष प्रकार का रस था, जो सुनने वाले लोगों के दिलों को छू जाता था। उनके गीतों में भगवान श्री कृष्ण के महान कार्यों और उनके साथ प्रेम की भावनाएं प्रकट होती थीं। नरसी के गीतों ने न केवल भक्ति की गहराई को समझाया, बल्कि उन्होंने समाज में कृष्ण के प्रति श्रद्धा और भक्ति का संचार किया। नरसी का अंतिम संदेश। नरसी मेहता का जीवन भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम का प्रतीक बन गया। उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किए वे न केवल उन्हें आत्मिक सुख दे रहे थे, बल्कि वे दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। नरसी का अंतिम संदेश था, जो व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान से जुड़ता है वह कभी अकेला नहीं होता। भगवान उसके साथ रहते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। भक्ति से बढ़कर कोई भी सुख नहीं है और जब एक व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे जीवन के हर कठिन मोड़ पर संबल देते हैं।
नरसी मेहता की भक्ति का प्रचार और समाज में परिवर्तन। नरसी मेहता के जीवन का प्रत्येक पल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और समर्पण से ओतप्रोत था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का अनुभव किया और उनका जीवन बदल गया। लेकिन नरसी का जीवन केवल उनके व्यक्तिगत अनुभवों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपनी भक्ति का प्रचार समाज में किया और दूसरों को भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग दिखाया। इस भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार नरसी ने अपनी भक्ति के गीतों और उपदेशों के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाया और भक्ति की परिभाषा को नया रूप दिया। भक्ति के गीतों के माध्यम से समाज में परिवर्तन। नरसी मेहता ने अपनी भक्ति को कभी भी व्यक्तिगत नहीं रखा। उनका मानना था कि भक्ति का संदेश केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को संगीत और गीतों के माध्यम से समाज में फैलाया। नरसी का भक्ति गीतों का संग्रह अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। उनकी आवाज और गीतों में एक दिव्य शक्ति थी जो लोगों को अपने आप में समाहित कर लेती थी। नरसी के भक्ति गीतों में मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के जीवन के अद्भुत किस्से, उनके लीलाओं और उनके साथ प्रेम का गुणगान किया गया था। नरसी का यह विश्वास था कि भगवान के साथ प्रेम ही असली भक्ति है और इस प्रेम का कोई रूप, आकार या सीमा नहीं होती। उनका कहना था कि जब व्यक्ति अपने दिल से भगवान के प्रति प्रेम करता है तो वही सच्ची भक्ति है। उनके गीतों ने न केवल गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी एक भक्ति जागरण लाया। लोग नरसी के गीतों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को महसूस करने लगे। नरसी का विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप ही जीवन के हर दुख दर्द को समाप्त कर सकता है और यही संदेश उन्होंने अपने भक्ति गीतों के माध्यम से समाज में फैलाया। समाज की तंग मानसिकता को चुनौती देना। नरसी मेहता ने अपनी भक्ति के माध्यम से समाज की तंग मानसिकता को भी चुनौती दी। उस समय समाज में जातिवाद और भेदभाव की प्रथा चल रही थी और भक्तों को उनके सामाजिक स्टेटस के आधार पर देखा जाता था। लेकिन नरसी ने कभी भी इन भेदभावों को स्वीकार नहीं किया। उनका विश्वास था कि भगवान के दर्शन के लिए कोई भी जाति या सामाजिक स्थिति मायने नहीं रखती। एक प्रसिद्ध घटना है जब नरसी ने एक ब्राह्मण के घर पर भगवान श्री कृष्ण के नाम का भजन गाया। उस ब्राह्मण ने यह देखा और कहा, तुम तो एक साधारण व्यापारी हो, तुम कैसे भगवान के भजन गा सकते हो? नरसी ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण का नाम सबके लिए है, चाहे कोई व्यापारी हो, ब्राह्मण हो या कोई और। जो सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करता है वही सबसे बड़ा भक्त है। नरसी का यह संदेश समाज में व्याप्त जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ एक चुनौती था। उनके भक्ति गीतों में और उनके विचारों में एक स्पष्ट संदेश था कि भगवान के प्रेम में कोई भेदभाव नहीं है। हर व्यक्ति को भगवान के प्रेम का अनुभव मिल सकता है, बशर्ते वह सच्चे दिल से भक्ति करे। इस विचारधारा ने समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन की नींव रखी। नरसी मेहता का शिक्षात्मक दृष्टिकोण। नरसी मेहता केवल एक महान भक्त नहीं थे बल्कि एक महान शिक्षक भी थे। उन्होंने भक्ति को केवल एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में नहीं बल्कि जीवन के एक सशक्त अंग के रूप में देखा। उनका मानना था कि भक्ति का मुख्य उद्देश्य आत्मसंस्कार और आत्मनिर्माण है। भक्ति के माध्यम से एक व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को दूर कर सकता है और भगवान के साथ मिलकर एक पवित्र जीवन जी सकता है। नरसी का शिक्षात्मक दृष्टिकोण यह था कि भक्ति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को केवल भगवान की पूजा और प्रार्थना तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि उसे अपने हर काम में ईमानदारी, प्रेम और आत्मसमर्पण की भावना लानी चाहिए। उन्होंने कहा, भक्ति केवल मंदिरों और पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। भक्ति तो हर काम में भगवान की उपस्थिति को महसूस करने का नाम है। जब आप किसी के साथ प्रेम से व्यवहार करते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं,
तो यही असली भक्ति है। नरसी के इस दृष्टिकोण ने उनके अनुयायियों को एक नया दृष्टिकोण दिया। वे समझ गए कि भक्ति सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन का दर्शन है। इस प्रकार नरसी ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में भक्ति का सही अर्थ स्थापित किया। नरसी की भक्ति का व्यापक प्रभाव। नरसी की भक्ति ने समाज में एक गहरे परिवर्तन की शुरुआत की। उनके भक्ति गीतों ने न केवल ग्रामीण समाज को प्रभावित किया, बल्कि उनके विचार और दृष्टिकोण ने पूरे क्षेत्र में एक भक्ति आंदोलन को जन्म दिया। उनके गीतों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की गहरी भावना थी, जो लोगों के दिलों में समा गई। नरसी के अनुयायी उनके भक्ति गीतों को गाने लगे और इस प्रकार उनके संदेश का फैलाव हुआ। धीरे धीरे नरसी मेहता के भक्ति गीतों ने एक आंदोलन का रूप लिया, जिसे नरसी की भक्ति के नाम से जाना जाने लगा। यह भक्ति आंदोलन ने केवल धार्मिक लोगों को ही नहीं, बल्कि सामान्य जनता को भी भगवान श्री कृष्ण के नाम में रमण के लिए प्रेरित किया। नरसी के जीवन ने यह सिद्ध किया कि भक्ति कोई सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह एक जीवन की अवस्था होती है। जब किसी व्यक्ति का दिल भगवान की ओर सच्चे प्रेम और समर्पण से मुड़ता है, तो उसका जीवन भी बदल जाता है। नरसी का जीवन एक उदाहरण था कि भक्ति से न केवल व्यक्ति के भीतर शांति और संतोष आता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। नरसी की आत्मनिर्भरता और उनका अंतिम संदेश। नरसी का जीवन इस बात का प्रतीक था कि एक व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास और भक्ति से दुनिया में हर काम को अपने तरीके से करना चाहिए। उन्होंने कभी भी भगवान के नाम का जाप और भक्ति से समझौता नहीं किया, भले ही उन्हें समाज से आलोचना का सामना करना पड़ा। नरसी का अंतिम संदेश यह था कि भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। वे कहते थे, भक्ति से बढ़कर कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि भक्ति में ही जीवन की असली शांति और संतोष है। नरसी मेहता का जीवन यह सिखाता है कि भक्ति का मार्ग केवल व्यक्तिगत सुख की प्राप्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए एक परिवर्तनकारी शक्ति हो सकती है। नरसी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अडिग भक्ति को गीतों, शिक्षाओं और समाज में भक्ति के प्रचार के माध्यम से फैलाया। उनका विश्वास था कि जब एक व्यक्ति अपने जीवन में सच्ची भक्ति लाता है, तो वह न केवल अपने जीवन में बदलाव लाता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। नरसी मेहता का दिव्य समापन और उनकी अमर धरोहर। नरसी मेहता का जीवन भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण का आदर्श था। उनकी भक्ति ने न केवल उन्हें एक महान भक्त बनाया, बल्कि समाज में भी एक गहरे बदलाव की शुरुआत की। नरसी मेहता की भक्ति का प्रभाव आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। इस अंतिम भाग में हम देखेंगे कि कैसे नरसी मेहता का जीवन अपने अंतिम क्षणों में भी एक अमूल्य धरोहर छोड़ गया और उनका दिव्य समापन हुआ, जो उन्हें सदा के लिए हमारे दिलों में जीवित रखता है। नरसी मेहता का जीवन समर्पण का प्रतीक। नरसी मेहता का जीवन एक तपस्वी की तरह था। उनका हर कदम भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण से भरा हुआ था। वे न केवल एक भक्त थे, बल्कि उनके जीवन में भक्ति का असली रूप देखा जा सकता था। नरसी मेहता ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लिया था, और इसी कारण उनका जीवन हर पहलू में दिव्य था। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने संसार के सुख दुख, मान अपमान और सभी तरह की कठिनाइयों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था। उनका विश्वास था कि जब किसी का मन सच्ची भक्ति और प्रेम से जुड़ता है, तो भगवान उसकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। नरसी मेहता ने भक्ति का मार्ग अपनाया और उसे एक जीवनदायिनी शक्ति के रूप में देखा। नरसी मेहता का दिव्य अंत। नरसी मेहता का जीवन भक्ति के अद्वितीय उदाहरण के रूप में याद किया जाता है, और उनका निधन भी उसी भक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक था।
जब नरसी का शरीर धीरे धीरे उम्र और रोगों से कमजोर होने लगा, तब भी उनके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और विश्वास कम नहीं हुआ। वे अपनी भक्ति में इतने लीन थे कि मृत्यु के समय भी उनका ध्यान भगवान श्री कृष्ण के नाम में ही था। एक दिन जब नरसी अपने कक्ष में बैठकर कृष्ण का नाम जप रहे थे, अचानक उनके जीवन का अंतिम समय आ गया। उनके चेहरे पर संतोष और शांति की एक विशेष चमक थी, जो दर्शाती थी कि उनका मन पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण में समर्पित था। उनका शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगा, लेकिन उनका आत्मा और भक्ति के प्रति प्रेम शाश्वत था। नरसी का यह समापन उनके जीवन के सर्वोत्तम अनुभवों का प्रत्यक्ष प्रमाण था। उन्होंने अपने अंतिम समय में भी भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप किया और भगवान के साथ अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। नरसी मेहता का समापन यह दर्शाता है कि जब एक व्यक्ति का जीवन भगवान के नाम और भक्ति से जुड़ा होता है, तो मृत्यु भी उसे भगवान के साथ मिलन के अवसर के रूप में आती है। उनके दिव्य समापन ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति का मार्ग आत्मा को शांति, संतोष और परम सुख प्रदान करता है। नरसी की भक्ति का यह अंतिम रूप उनके जीवन के सत्य को प्रतिबिंबित करता है। जो भगवान के साथ सच्चे प्रेम और भक्ति से जुड़ा रहता है, वह कभी भी अकेला नहीं होता। नरसी मेहता की अमर धरोहर। नरसी मेहता का जीवन केवल एक व्यक्ति की भक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि वह समाज में भक्ति के विचारों को फैलाने की एक प्रेरक यात्रा थी। उनकी भक्ति न केवल व्यक्तिगत थी, बल्कि उन्होंने अपने गीतों और शिक्षाओं के माध्यम से समाज को भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण का महत्व बताया। उनके भक्ति गीतों ने समाज में एक जागरण पैदा किया, जिससे लोगों ने भक्ति को केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक जीवन का दृष्टिकोण माना। नरसी मेहता के गीत और शिक्षाएं आज भी हम सभी के लिए अमूल्य धरोहर हैं। उनके द्वारा गाए गए भक्ति गीतों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, उनके दिव्य रूप और उनकी महिमा का बखान किया गया था। इन गीतों में भगवान के साथ प्रेम की गहरी भावना और भक्ति के अद्भुत अनुभव की झलक मिलती है। नरसी मेहता का संगीत और उनकी भक्ति की शक्ति आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। नरसी के भक्ति गीतों का महत्व। नरसी मेहता के भक्ति गीतों में एक विशेष प्रकार की दिव्यता थी। उनकी आवाज और संगीत में एक शक्ति थी जो लोगों के दिलों को छू जाती थी। उनके गीतों में भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम की अभिव्यक्ति थी, जो लोगों को अपने अंदर की शांति और संतोष को महसूस करने के लिए प्रेरित करती थी। नरसी के गीतों में भगवान के प्रति न केवल भक्ति की, बल्कि उनके प्रति श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की भी अभिव्यक्ति थी। इन भक्ति गीतों का प्रभाव समाज पर गहरा पड़ा। लोग नरसी मेहता के गीतों को गाने लगे और इससे एक भक्ति जागरण की शुरुआत हुई। नरसी मेहता के गीतों ने यह सिद्ध किया कि भक्ति का रास्ता न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि यह लोगों को सामाजिक और मानसिक स्तर पर भी परिवर्तन प्रदान कर सकता है। उनके गीत आज भी गाए जाते हैं और उनका प्रभाव अनंत काल तक बना रहेगा। नरसी मेहता के जीवन का संदेश। नरसी मेहता का जीवन हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। उनका जीवन यह बताता है कि जब मनुष्य अपनी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित होता है, तो न केवल उसे आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। नरसी ने भक्ति को केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू से जोड़ा। उनका विश्वास था कि भक्ति से जीवन में हर दुख और संकट का समाधान होता है, और जब व्यक्ति अपने दिल से भगवान की ओर मुड़ता है, तो वह हर प्रकार की कठिनाई को पार कर सकता है। नरसी का संदेश स्पष्ट था। सच्ची भक्ति जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और शांति लाती है। जब हम भगवान के साथ सच्चे प्रेम से जुड़ते हैं, तो कोई भी समस्या हमारी यात्रा को रोक नहीं सकती। भगवान के साथ एकीकरण ही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। निष्कर्ष। नरसी मेहता का जीवन भगवान श्री कृष्ण के प्रति अडिग भक्ति का प्रतीक बन गया है।
उनके भक्ति गीतों, उपदेशों और उनके जीवन के अनुभवों ने लाखों लोगों के जीवन को प्रेरित किया। नरसी का समापन भी एक दिव्य अनुभव था, जो हमें यह सिखाता है कि जब हमारी भक्ति सच्ची होती है तो भगवान खुद हमारे पास आते हैं और हमारे साथ रहते हैं। उनका जीवन और उनके कार्य समाज में भक्ति के महत्व को प्रकट करते हैं, और उनका संदेश आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम जीवन के हर पहलू में भगवान के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को जीवित रखें। नरसी मेहता का नाम आज भी हमारे दिलों में जीवित है, और उनकी भक्ति और शिक्षाएं अमर रहेंगी। नरसी मेहता का जीवन और उनका भक्ति मार्ग आज भी हमें प्रेरणा देता है और हमें भक्ति के असली अर्थ को समझाता है। आपको हमारे चैनल पर धार्मिक, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक, भक्ति, ज्ञानवर्धक, सामाजिक, पौराणिक, लोक कथा, हास्य कथा और पारिवारिक कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।